हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। हमने 1.3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं क्रेमर्स रूल के, और आज हम 1.5 प्रैक्टिस सेट लेंगे क्योंकि 1.4 प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी इस एकेडमिक ईयर के लिए रिड्यूस हो चुका है बोर्ड की तरफ से 25% सिलेबस के अंदर वो। तो आज हम 1.5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले अपडेट आपको पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो 1.5 प्रैक्टिस सेट के पहले हमारे पास पेज नंबर 20 पे एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर पैटर्न। तो हम एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक एक्टिविटी है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत इजी है, अच्छे से हम इसको समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम को तो इजीली हम इसको कर पाएंगे। ओके, तो मैं एक्टिविटी पढ़ता हूँ यहाँ पर। देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। फ्रेम द इक्वेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड राइट देम इन द ब्लैंक बॉक्सेस एज शोन बाय एरो। तो हम यहाँ देखेंगे आई एम सार्थक, माई एज इज़ एक्स ईयर। तो सार्थक को हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड आई एम साक्षी एंड माई एज प्रेजेंट एज इज़ वाई ईयर। तो देखिए कितना ईजी है यहाँ पर। इस तरह का अगर आप ये बॉक्स में देखेंगे आप, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज़ 25 ईयर। तो सम को हम बोलते हैं प्लस की साइन देते हैं, सम के लिए हम प्लस की साइन देते हैं, और सार्थक को हमने एज्यूम करे एक्स ईयर और साक्षी को वाई ईयर्स। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। देखो कितना सिंपल है ये। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। तो ये ऑलरेडी बॉक्स हमने फिलअप कर लिया, बहुत ईजी है ये। अब हम ऊपर की देखते हैं। सार्थक एज इज़ लेस बाय 8। अब अपने सार्थक को हमने क्या एज्यूम करें, यहाँ पर एक्स एज्यूम करें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्स इज़ लेस बाय 8। तो मैं इज़ यानी कि इक्वल टू डाल देता हूँ, लेस बाय 8 यानी कि किससे 8 है, तो मैं -8 लिखता हूँ। देन डबल द एज ऑफ साक्षी। तो हमने साक्षी को क्या एज्यूम करें, वाई एज्यूम करें, और डबल किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2y। ओके, अब हम इसको इक्वेशन को अपने जनरल फॉर्म में रख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत इजी है ये। देयरफॉर मैं x लिखूंगा यहाँ पर, प्लस 2y क्या हो जाएगा, इक्वल टू किधर, -2y। और जैसे ही आप इक्वल टू लिखेंगे तो ये -8 विल रिमेन एज इट इज़ ओनली। तो देखिए कितना ईजी है ये। ओके, ये माइनस साइन क्यों आया है इधर, क्योंकि यहाँ पर लेस है, तो लेस को हम माइनस साइन बोलेंगे। ओके, सब समझ में आ रहा है आपको एकदम अच्छे से, बहुत ईजी है ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 years एगो साक्षीज एज वॉज 3 years लेस देन द सार्थक्स एज एट दैट टाइम। 4 years एगो यानी कि 4 साल पहले। तो 4 साल पहले साक्षी की एज क्या थी, x-4। ओके, मैं इक्वल टू लिख दूंगा यहाँ पर, और सार्थक की एज क्या थी यहाँ पर, y-4। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साक्षी एज वॉज 3 years लेस। तो हमने साक्षी को क्या एज्यूम करें, एक्स एज्यूम करें। तो एक्स के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, बोला एक्स के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, -3 आएगा। ओके, यहाँ पर 4 है, ठीक है, दोनों तरफ हमने x-4 4 years एगो है, तो यहाँ पर -4 है। ठीक है, चलो अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये x लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -7 और इज इक्वल टू y-4। तो इस तरह से बॉक्स के अंदर क्या आएगा आंसर, अगर आप इनको देखेंगे x और y को हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं x लिखूँगा, प्लस y बिकम्स -y, और जैसे ही आप इक्वल टू लिखेंगे तो देखो -7 और +4। सो -7 + 4 इज़ -7 + 4 इज़ 3। ओके, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखो, हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर x-7 इज़ इक्वल टू y-4। ओके, अब इनको कंबाइन करेंगे y x और y को। तो मैं x लिखूँगा यहाँ पर। ओके, प्लस y बिकम्स -y, और ये -7 ऐसे ही रहेगा, और ये -4 बिकम +4 इक्वल टू 0। चलो x -y लिख दो आप, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x -y इज इक्वल टू, जैसे ही लिखेंगे आप तो ये -3 क्या हो जाएगा, बिकम्स +3। तो इस तरह से ये बॉक्स में आ जाएगा x -y इज इक्वल टू 3। तो देखिए कितना सिंपल है ये एक्टिविटी। तो इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो पूरे 3 मार्क्स अपने को मिल जाएंगे। तो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये एक्टिविटी एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे 1.5 प्रैक्टिस सेट पे। तो 1.5 प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो अपना टाइम भी बचेगा और अच्छे से हम इसको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हूँ। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। बहुत ईजी है ये भी प्रैक्टिस सेट। क्या है क्वेश्चन,
टू नंबर्स डिफर बाय 3, आप देख रहे हैं दो नंबर्स हैं और डिफर बाय 3, तो जब भी डिफर आएगा तो हम यहाँ पर माइनस की साइन लगाएंगे। अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को। बाय 3 द सम ऑफ ट्वाइस, तो यहाँ पर सम किसको बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं, और ट्वाइस किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं। ओके, द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस, व्हाट इज थ्राइस, थ्राइस को 3 बोलते हैं। ठीक है, द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो दो नंबर्स तो है लेकिन एक ग्रेटर नंबर एक स्मॉलर नंबर है, तो आप ग्रेटर नंबर को x एज्यूम कर लो और स्मॉलर नंबर को y एज्यूम कर लो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको, बहुत ईजी है ये। लेट द ग्रेटर नंबर, मैं इस तरह से शुरू करूँगा, आप सपोज भी लिख सकते हैं। लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर, मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। चलिए ओके, तो बहुत इजी है ये। चलो अब यहाँ पर हमको दो कंडीशन बनानी है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, मैं इस तरह से लिखता हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। चलिए फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या बोल रही है यहाँ पर, कि दो नंबर है और वो डिफर बाय 3 है। ओके, तो दो नंबर कौन से, x और y, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x, और डिफर है तो बीच में हमने क्या बोले यहाँ पर माइनस साइन आएंगी, और इज इक्वल टू 3, देखो बाय 3 है तो इज इक्वल टू 3, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, चलो सेकंड कंडीशन को भी देखते हैं। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, चलिए क्या है हमारी सेकंड कंडीशन, चलो आगे पढ़ते हैं सेंटेंस के। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पर थ्राइस द ग्रेटर नंबर है तो हम x को पहले एज्यूम करेंगे, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x। ओके, अब यहाँ पर सम आया तो हम यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे, और यहाँ पर द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पर ट्वाइस यानी कि 2y हो जाएगा। ओके, और इज कितना है, इक्वल टू इज हियर इज 19, ये इक्वेशन हो जाएंगी अपनी सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बोलो, कॉमन फैक्टर लेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन एलिमिनेट करेंगे x या y को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2y और यहाँ पर सिर्फ y है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो -2 और +2y कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर, या फिर आप x की जगह पे यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, यहाँ पर 3 है, तो ये इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर भी 3x हो जाएगा, तो आप इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3x विल गेट कैंसर। ओके, तो हम एडिशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पर +2y इधर y, तो मैं इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इस तरह से मैं इसको लिखूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ओके, 1/2, चलो 2 into x is 2x minus 2 into y is 2y and 2 3s are 6 here। ओके, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा इसको इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इधर भी +2y आ गया, इधर -2y है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो इसी तरह से हम इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे, 3x + 2y इज इक्वल टू 19, और यहाँ पर 2x - 2y इज इक्वल टू 6। चलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो +2y - 2y विल गेट कैंसल, 3x + 2x इज़ 5x, और यहाँ पर 19 + 6 इज़ 25। चलिए x की वैल्यू को ले लीजिए बाहर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। देखिए कितना इजी हमने x का आंसर निकाल लिए, यानी कि ग्रेटर आंसर अपना आ गया यहाँ पर। ओके, ग्रेटर नंबर आ गया। चलो अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आइदर इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3, आप कोई भी इक्वेशन में रखो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख लेता हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थोड़ी दूसरी पेन ले लेते हैं हम लोग। चलिए, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, x - y इज इक्वल टू 3। चलो x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, सो 5 - y इज इक्वल टू 3। चलिए अपना टेबल का जो बेसिक रूल है, ओके, देयरफॉर मैं y को नीचे ले रहा हूँ, तो आगे माइनस साइन है तो उसको भी नीचे लेंगे हम, इक्वल टू 3 लिख लो, +5 तो हम शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के इधर, तो बिकम्स -5, सो देयरफॉर -y इज इक्वल टू स्मॉल नंबर बिगर नंबर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, दोनों साइड से माइनस विल गेट कैंसल, तो y का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। तो इस तरह से देखिए y का आंसर भी आ गया, तो हम आसानी से आंसर में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स या द नंबर्स आर
इस तरह से लिखेंगे द नंबर्स आर 5 एंड 2। देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली अपना ये आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे। अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलो। कंप्लीट द फॉलोइंग। आई एम रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल हूँ और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड देखो ये है। ओके, इस तरह से। और तो ये इस तरह से ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस वाई, ओके, x प्लस 4 है ये एक्चुअली, दोनों ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये लेंथ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है और फिर बाद में पेरीमीटर भी फाइंड करना है और इनका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर क्या है, बोलो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी और लेंथ प्लस ब्रेथ लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम कैसे शुरू करेंगे इसको, बहुत ईजी है। हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं इसको, मैं एकदम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, अपोजिट साइड्स, ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, आप कॉम्पोनेंट भी लिख सकते हैं, आर इक्वल। तो चलिए अपोजिट साइड कौन से, ये ले लेते हैं हम लोग। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड इक्वल टू उसका अपोजिट साइड दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई। चलिए हम क्या करेंगे, अब लाइक टर्म्स को हम मिला लेंगे। देखिए ये x को हम ज्वाइन कर लेंगे, y को ज्वाइन कर लेंगे और 8 को हम इस तरह से ले लेंगे। ओके, सो 2x प्लस वाई, आई एम लुकिंग इन द टेक्स्ट बुक। ओके, सॉरी यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर भी आप लिखो प्लस की साइन, टेक्स्ट बुक में प्लस है ये। ओके, सो 2x और 4x। तो हम 4x को पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू पहले है। तो 4x, देखो इधर की साइन मैंने चेंज नहीं किया, तो इधर प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस वाई ऐसी कैसी ले लो। अब ये प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस 8 बिकम्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले 4x माइनस 2x इज़ 2x, ओके, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो 2 के टेबल में आ रहा है ये अपना बेसिक। सो बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ द साइड, तो मैं इस तरह से लिखूँगा बाय डिवाइडिंग 2। सो बाय डिवाइडिंग 2, तो डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर इक्वल टू 0 को हम निकाल लेंगे। तो जैसे इक्वल टू लिखेंगे माइनस 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 8 हो जाएगा। तो देखिए कितनी ईजीली हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी यहाँ पर। ओके, 2 4 ज़ा 8, सॉरी ये 2 4 ज़ा 8 है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएंगी हमारी, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे आप यहाँ पर। तो अपनी सेकंड इक्वेशन कितनी कौन सी है, ये वाली है, ब्रेथ वाली है। तो देयरफॉर मैं लिख लूँगा यहाँ पर ऑल्सो, ओके, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 4। चलो इनको इस तरह से हम लिख लेंगे, x को पहले ले लेंगे, प्लस 2y बिकम्स माइनस 2y। तो जैसे आप इक्वल टू लिखेंगे प्लस 4 बिकम्स माइनस 4। तो ये हो जाएंगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी प्लस x है, यहाँ पर भी प्लस x है। तो हम ये दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो प्लस x और प्लस x कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप दोनों को ऊपर नीचे लिख लो इस तरह से, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पर x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 4। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस बिकम प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस बिकम्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये रूल है। तो प्लस एक्स बिकम कैंसल। अब आप इन दोनों को देखेंगे, माइनस वाई प्लस 2y। तो माइनस वाई प्लस 2y इज़ 1y। तो हम यहाँ पर y लिखेंगे, बड़ी वैल्यू की प्लस साइन देखेंगे यहाँ पर, इज़ इक्वल टू, अब आप देखिए प्लस 4 और यहाँ पर ये प्लस 4 को देखेंगे तो प्लस 4 बिकम्स माइनस 4। तो यानी कि प्लस 4 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में करो या इक्वेशन नंबर 2 में रखो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या अपनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 8 बिकम्स माइनस 8, ओके, माइनस 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, वैल्यू x की वैल्यू वी नीड टू फाइंड इट आउट x हियर।
तो y की वैल्यू हमारे पास 8 है यहाँ पर। ओके, तो इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से x लिखेंगे इक्वल टू 4 लिखो, -8 बिकम्स +8। ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 + 8 इज 12। तो देखिए x का आंसर भी अपने पास में आ गया। तो अब क्या करना है अपने को, x और y की वैल्यू तो आ गई, अब अपने को क्या फाइंड करना है, इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर और एरिया के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग में लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आप दोनों में से किसी को भी एक को ले सकते हैं, ये लेंथ है। ओके, आप इसको लो या इसको लो, इस वन एंड सेम ओनली। चलो मैं प्लस वाली वैल्यू को लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है यहाँ पर, 2x + y + 8। चलिए अब x और y की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, तो मैं वैल्यू को इधर पुट कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा 2 × x की वैल्यू 12 है, प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8 है, और यहाँ पर +8 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, सो 2 × 12 इज़ 24 एंड 8 + 8 इज़ 16। तो हमारा ये आंसर आ गया 24 + 16 इज़ 40। तो यानी कि लेंथ आ गया अपने पास 40। अब सिमिलरली ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करेंगे। ओके, सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल में आप ये दोनों में से किसी एक को ले लो, 2y को लो या x + y को लो, दोनों x + 4 को लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर 2y को लेता हूँ। सो 2y, चलो y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 8 आई थी। सो 2 8 ज़ा ईयर 16। ठीक है, अब देखो लेंथ और ब्रेथ आ गई, तो अब एक एक करके हम पेरीमीटर और इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L + B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, 2 इन ब्रैकेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, हमें मिल चुकी 40, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ ईयर 16। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को 40 + 16 इज़ 56। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई की साइन आएगी यहाँ पर। तो इस तरह से मैं 2 × 56 करूँगा तो 112। ओके, तो सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है ना, बहुत इजी है यहाँ पर। और इस तरह से अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं नीचे लिख दूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ हियर, 40, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 112। ठीक है, चलो हम वैल्यू को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ हियर, 16। ओके, देयर इज अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्शन हियर। सो 4 × 16 इज 64। ओके, 64, और ये 0 को हम आगे ले लेंगे, और इस तरह से इसको भी लिख देंगे हम लोग यूनिट्स। ओके, स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स लिख दो, एरिया है वो। चलो आंसर में भी लिख लो आप लोग, आंसर में लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, क्या क्या आंसर आया था हमारे पास में, x = 12 आया था, देन y = 8 आया था, फिर उसके बाद में पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सिस्टमैटिक लिखेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हियर, 112 यूनिट्स। ओके, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इस तरह से हम लिख देंगे इसको 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए कितना सिंपल है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो आप ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो अपना आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी था ये, एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे पूछेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग इस वीडियो में, ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे नहीं इस वीडियो का हम। ठीक है, हमने ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन लिख के रखे, चलिए एक एक करके ले लेते हैं इनको। चलिए ये क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, यानी कि फादर्स एज और सन की ट्वाइस वाली एज को एक साथ में क्या है, 70 है। ओके, इफ़ यू डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर की एज को हमने डबल कर दी है और सन की एज को ऐड कर दिए, तो सम कितना आएगा यहाँ पर, 95 आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बहुत इजी है, हम लोग फादर की एज को, प्रेजेंट एज को हम एक्स एज्यूम करेंगे और सन की एज को वाई एज्यूम करेंगे, फिर फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे क्या करना है हमें। ओके, तो बहुत इजी है यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज। ओके, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है यहाँ पर। सो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर
B XES, okay, and son's present age क्या है, सन एजेस लिख देंगे डायरेक्टली हम लोग, सन एजेस BYES, ओके, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख रहे हैं हम लोग इसको। चलिए फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पर देख लेते हैं इसको। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ओके, कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, हम सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे, फिर से पढ़ेंगे हम सेंटेंस को। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फादर्स एज, तो बीच में सम यानी कि प्लस की साइन आएगी, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सम फादर्स की एज तो हमने एक्स एज्यूम करे, सम प्लस आ गया, और ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो ट्वाइस यानी कि 2 को बोलते हैं, तो सन की एज 2y, तो हम 2y लिख देंगे, इज 70, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 70, बहुत सिंपल है ये, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। ओके, नाउ फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, फिर हम सेंटेंस के आगे पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, इफ़ यू डबल द एज ऑफ फादर, अब फादर की एज डबल हो जाएंगी, तो हमने एक्स एज्यूम करे फादर की एज, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x, ओके, एंड ऐड इट टू द सन, तो ऐड यानी कि प्लस यहाँ पर किसकी एज के साथ में, सन की एज, तो सन की एज क्या है यहाँ पर y, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा y इज इक्वल टू 95। देखिए कितना सिंपल है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और या इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर भी 2x कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर 2y, तो यहाँ पर भी आप 2y कर सकते हैं, तो मैं एकदम सिंपल लिख लेता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई, ओके, बहुत ईजी है ये, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, चलो पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2 इंटू एक्स इज़ 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y एंड 2 इंटू 70 इज़ 140, तो मैं इसको लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखना है, देखो यहाँ पर भी 2x आ गया, यहाँ पर भी 2x आ गया, तो अब प्लस 2x कैसे कटूंगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर कटूंगा, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा इस तरह से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3, चलो इनको ऊपर नीचे लिख लेंगे हम लोग, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 95, और इसको लिख लूँगा हम लोग 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 140। ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन लिख देंगे सब्ट्रैक्ट की, 2x गेट कैंसिल, स्मॉल वैल्यू बिगर वैल्यू, 4y में से 1y को निकाल दो आप, तो ये -3y हो जाएगा, और 95 माइनस 140 इज़ ईयर 45, तो हम बिगर वैल्यू की साइन लगाएंगे -45, देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस हम बोथ द साइड कैंसिल हो जाएंगी, ये y की वैल्यू को आप बाहर ले लो, 45 को डिवाइड कर लो 3 से, तो इस तरह से y का आंसर आएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी कि सन की एज देखो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। देखिए कितना सिंपल है ये, तो अब इस तरह से हम पुट कर लेंगे या सब्सिट्यूट कर लेंगे, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर, आप 1 रख दो, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 70, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करना है, 15 लिख देंगे इक्वल टू 70, सो देयरफॉर x प्लस 2 इंटू 15 इज़ 30 इज़ इक्वल टू 70। चलिए x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, सो देयरफॉर x डायरेक्टली इक्वल टू लिखो, तो 70 लिखो, प्लस 30 को हम शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के उधर, तो -30 हो जाएगा ये, तो x का आंसर भी आ जाएगा देयरफॉर 40, तो सन की एज भी आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 40 ईयर्स। तो देखिए कितना सिंपल है ये, तो इस तरह से हम इसको आंसर में भी लिख देंगे साइड में, मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन वाइज एकदम अच्छे से लिख लेंगे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर एंड सन आर, फादर की एज आई थी 40 एंड सन की एज आई थी वाई की वैल्यू 15 एंड रिस्पेक्टिवली करके लिख देंगे यहाँ पर। ओके, आपको लिखना है तो ईयर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको लिख लिए। तो देखो तीनों क्वेश्चन कितने इजी थे, बहुत सिंपल थे, थोड़ा हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट करे। ओके, आप इसको अच्छे से समझेंगे, नहीं समझा तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, और बहुत इजी है ये। आप अगर इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जोया मैथ्स एकेडमी एकदम कमिटेड है, आपको डेली वीडियो लाते रहेगा आपको, और इस तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेगा, और सिर्फ सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करेगा, आपको टेस्ट के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप स्कोर कर सकें। तो थैंक यू वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी। इस तरह से जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में बने रहो, आपको बहुत सारी वीडियो इस तरह से आते रहेंगे। ओके, so thank you once again, take care of yourself, bye for now.